नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुमित चौधरी पर। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो है डीलर के एग्ज़ाम भैया आ चुके हैं। तो डीलर के एग्ज़ाम भैया आ चुके हैं तो आपके पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है 2016 इंग्लिश का जो है पूरा हम लोग पेपर देखने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू ही कर लेंगे, 4 से 5 साल का अगर पीवाईक्यू कर लेंगे 4 से 5 साल का, तो आपकी बात बन जाएगी, आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सभी को इस वीडियो को भैया पूरा देख लेना है। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको पता है कि 5 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक, 5 नंबर के। और आपके जो है 6 नंबर के आपके आते हैं वेरी शॉर्ट, ठीक है। और आपके 7 नंबर के 7 क्वेश्चन आते हैं आपके लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब वेरी शॉर्ट आते हैं, ठीक। ये हो गए एमसीक्यू। एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, ये वेरी शॉर्ट होते हैं और ये होते हैं आपके शॉर्ट, ठीक है। समझ में आया? तो ये आपके 6, 5, 11 और 11, 7 कितना हो जाता है 18। तो टोटल 18 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो इन 18 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन जो आपके एक एक नंबर के आते हैं, इनको भैया आपको सही कर लेना होता है किसी भी कीमत पर, ठीक। किसी भी हालत में आपकी ये अगर सही हो गए तो आपका एक अच्छा स्कोर बन जाता है। बाइलिंगुअल मेथड आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसमें आपको भाई क्या लगाना है, प्रोफेसर सीजे डॉटसन, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखना भाई, रट लेना, ठीक। आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। इसकी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको पिन मिल जाएगी, ठीक है। तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी जो भी आप सेट यहाँ पर कर रहे हैं। अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपके सामने, डॉक्टर वेस्ट मैथड क्या कहते हैं। डॉक्टर वेस्ट मैथड क्या कहते हैं भाई, आपका रीडिंग मैथड पर ये बात करते हैं। रीडिंग मेथड आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा। आंसर को हम लोग इसलिए डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास है कम और हमको क्वेश्चन कराने हैं बहुत ज़्यादा, आपकी प्रैक्टिस करानी है, ठीक। तो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। चूज़ करना है करेक्ट आर्टिकल, आपको बताना है। यहाँ पर क्या होगा, वी डिसाइडेड टू स्टे एट डॉट, यहाँ पर क्या होगा, होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। ये आपको बताना भाई यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। बताओ भाई सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बताओ। तो आप लोग कहोगे कि सर ए हो जाएगा, तो ये यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, ये क्यों है ए, इसका भी आप डिटेल में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, चूज द करेक्ट वर्ब। यहाँ पर वर्ब भरना है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल पनिश्ड। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर जो डॉट है, खाली जगह है, यहाँ पर आपको भरना होगा। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वर पनिश्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वर पनिश्ड, द वर्ड्स ईच बॉय एंड ईच गर्ल दैट सब्जेक्ट आर प्लूरल, ठीक, एंड देयर फोर विल बी टेक प्लूरल वर्ब। अगर प्लूरल है ना, प्लूरल हैं, तो यहाँ पर वर्ब भी आपकी उसी की आएगी, प्लूरल की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड। यहाँ पर स्पेलिंग आपको करेक्ट लिखनी है। ग्रामर का लिखा गया है यहाँ पर, तो ग्रामर की आपको स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट बतानी ही। बताओ कौन नहीं बता पाएगा भाई, इतना इजी क्वेश्चन आता है, कुछ कुछ इतना इजी क्वेश्चन आता है भाई, है ना। तो आप कहोगे कि सर ये ग्रामर की गलत है, ये वाली राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाली हो जाएगी, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक एक नंबर का ये भी होता है। तो एक एक नंबर वालों पर आपको ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है एक एक नंबर भाई अगर सही हो गए तो आप 2-2 नंबर वाला तो कुछ ना कुछ करके सही ही कर लोगे। पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर नाउन आपको बताना है। द क्राउड वॉज वेरी बिग, क्राउड कैसा नाउन है ये आपको बताना है भाई। क्राउड सेंटेंस क्या है, द क्राउड वॉज वेरी बिग। कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन होता क्या है इसका भी आपको ध्यान रखना है।
पहली बात तो नाउन क्या होता है, ये आपके एग्जाम में अगर एक नंबर में पूछा जाएगा तो भैया ये भी देख लेना। नाउन की परिभाषा यहाँ पर लिखी, अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन, थिंग्स, कॉन्सेप्ट और प्लेस। ठीक, नाउन की परिभाषा भैया देख लेना। एग्जाम्पल जैसे अमित, हाउस, रिवर, ईटीसी। ठीक, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन इज़ अ नाउन दैट रेफर टू सम सॉर्ट ऑफ ग्रुप, मतलब ग्रुप। यहाँ पर क्राउड, क्राउड अगर है, लोगों की भीड़ है अगर, तो उसमें बहुत सारे लोग होंगे, तो एक ग्रुप और कलेक्टिव होता है। जहाँ पर ग्रुपिंग की बात की जाएगी, है ना, जहाँ पर एक साथ में बहुत सारे लोग आएंगे तो भैया वहाँ पर हो जाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे ऑफ पीपल, एनिमल्स, थिंग्स। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपको ऐसे यही लिखना होगा, यहाँ पर क्राउड जो है कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव आपको बताना है इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज, हैवी डैमेज, इसमें आपको बताना है, ये आपका सेंटेंस दिया है, द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज। यहाँ पर हैवी क्या है, हैवी क्या है, इज द एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव होता क्या है ये आप देख लो। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब अ नाउन, जो नाउन को क्या करे, डिस्क्राइब करे, और प्रोनाउन को, नाउन या प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करता है, ठीक, वो हो जाता है आपका क्या, एडजेक्टिव। एग्जाम्पल है आपके सामने, चार्मिंग, क्रूएल, टेस्टी, जेलस। ठीक, अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर आया था, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको सुपरलेटिव डिग्री बताना है। माउंट एवरेस्ट इज द, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीक ऑफ द हिमालयाज। ठीक, ये आपको बताना था भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट। आपको ध्यान रखना कि सुपरलेटिव डिग्री में EST आपको ध्यान रखना, EST ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में लगता है मेरे भाई। किस में लगता है, सुपरलेटिव डिग्री में ये लगता है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपके सामने एग्जाम्पल है इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन करवा दिए हैं। देखो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, द सुपरलेटिव डिग्री हैज़ कंपैरिजन इज मेनली यूज्ड टू शो विच ऑफ द नाउन in a particular context has the greatest और लीस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी मेंशनड। यहाँ पर देखो मैंने एग्जांपल यहाँ पर कुछ मेंशन करा दिए हैं, एडजेक्टिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। आपको अगर एडजेक्टिव पूछा जाए जैसे ब्राइट, गुड, स्लो, टाल, अब इसका अगर हम कंपैरेटिव की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ब्राइटर हो जाएगा, और सुपरलेटिव की बात करें तो EST लग जाएगा लास्ट में। देख लो मेरे भाई, कंपैरेटिव में EST लग जाता है, और ER की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना, ER किस में लगता है, ER, ये ER इंजीनियर वाला नहीं है भाई, ER जो है आपका कंपैरेटिव डिग्री में, किस में, कंपैरेटिव। ठीक है, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ER आपका कंपैरेटिव में लग जाता है, EST आपका सुपरलेटिव में लग जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो अगला सवाल आपके सामने आता है, क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको भरना है करेक्ट प्रोनाउन। वी ऑलवेज लाइक बॉयज़ डैश स्पीक द ट्रूथ। अब देखो आपके सामने क्या हो जाएगा, वी ऑलवेज लाइक बॉय हु स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हु द सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और इज द डोअर ऑफ एन एक्शन। इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विद अ सब्जेक्ट प्रोनाउन ही, सी, इट और दे, यूज हु और हु एवर। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा तो आपको ग्रामर पर ध्यान देना पड़ेगा मेरे भाई, है ना, ग्रामर पर तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा अपने आप से। ठीक है, PYQ अगर आप लगा लेंगे तो इतना तो है ज़रूर कि आपका 25 में से आपके 22 से 23 नंबर कहीं नहीं गए। आप सिर्फ अगर PYQ लगा लेंगे, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मेहनत कर लेंगे तो आपके 24 नंबर भी आने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पर क्या करना है भैया, एक्टिव पैसिव आपके एग्जाम में आता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। कभी कभी पूछ लेगा सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, रामा हेल्प्स हरी। ठीक है, कभी एक्टिव पूछ लेता है, कभी पैसिव पूछ लेता है। तो एक्टिव वॉइस जो है यहाँ पर आपको दिया गया है, वॉइस रामा हेल्प हरी। पैसिव क्या हो जाएगा, हरी इज हेल्प्ड बाय रामा। कैसे होगा इसको ध्यान से देख लो। यहाँ पर जो है एक्टिव, एक्टिव में क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव में क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वही रूल लगाया गया है यहाँ पर, देख लो। ठीक है,
एक्टिव वॉइस रूल क्या होता है, एक्टिव की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। पैसिव वॉइस में रूल ये लगता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया था सिंपल प्रेजेंट का था, इस वजह से ये वाला आपका रूल देखने को मिला, ठीक है। तो हम क्या करना है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना है भाई, पैसिव वॉइस में बदलना है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट क्या है, हरी, हरी हो गया, इज लग गया यहाँ पर, देखो इज लग गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प से यहाँ पर हेल्प्ड हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, हेल्प्ड हो गया। बाई यहाँ पर लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, राम, ठीक है, तो राम हो गया। समझ में आया। तो ये वाला रूल यहाँ पर लगा, एक्टिव होता तो ये वाला रूल लगता। तो ये चीज़ जो है, ये भैया रूल जो है इम्पोर्टेंट है भैया, इसको ध्यान से देख लेना भैया आप लोग, ठीक है। और कुछ जो है 5-10 आप लोग एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बना करके प्रैक्टिस कर लेना, जिससे कि आपका एक बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए और आपको ये चीज़ें दिमाग में फिक्स हो जाएं, ठीक। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर जो है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यू स्पोक। अब यहाँ पर आंसर क्या, सेंटेंस क्या है, यू स्पोक, ठीक। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये आपको बताना था, मतलब इसमें बनाना है आपको यू वर स्पीकिंग, ठीक। सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस वर्ब में आईएनजी लग जाएगी आपकी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका रूल है, ये रूल आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। रूल आपके यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए भाई, पढ़ लेना। अगला देखते हैं शॉर्ट। अब यहाँ पर 12 से आपको 18 तक देखने को मिलेंगे, 7 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि शॉर्ट टाइप आंसर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपसे पूछ सकता है, जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपसे पूछ लिया, छोड़कर मत आना मेरे भाई, छोड़कर कुछ भी नहीं आना। जो कॉपी चेक करते हैं वो पढ़ करके नहीं बैठे हैं, इससे पहले 8-10 साल पहले पढ़ रखे होंगे अगर वो चीज़ें, तो आपका वो चीज़ें भूल जाते हैं। अगर आप कॉपी में लिख करके आएंगे तो आपको नंबर डेफिनेटली कम से कम 1 नंबर तो मिल जाएगा, कितना भी आप गंदा लिखेंगे, कितना भी आप कहीं की भी बातें इधर उधर की लिखेंगे, तब भी मतलब रिलेट करना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर नहीं आती हैं चीज़ें तो आती हैं, तो अब तो आप करेक्ट लिखेंगे ही, ठीक है। तो छोड़कर नहीं आना है, आपको सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं मेरे भाई, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन दैट रेफर टू समथिंग नॉन फिजिकल, समथिंग कॉन्सेप्चुअल दैट यू कांट परस्यू डायरेक्टली विद योर सेंस। एग्जाम्पल है सैडनेस, एनालिसिस, गवर्नमेंट एंड एडल्टहुड, ठीक है। ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाए। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, आप उसे छू नहीं सकते, आप उसे फील करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, उसे आप सिर्फ फील करेंगे भाई। तो जो फील करने वाली चीज़ें हो जाएंगी वो आपका नाउन हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ठीक। अगला देखते हैं भाई, यहाँ पर देखो 2 नंबर का आपका ये से आता है भाई, एक देखो हलवा क्वेश्चन है, फ्री का नंबर आपको मिल रहा है। यहाँ पर आपको स्पेलिंग जो है करेक्ट भरनी होती है। तो पहला का हो जाएगा क्या, कंपार्टमेंट, COMPARTMENT, ये कंपार्टमेंट हो जाएगा भाई, कंपार्टमेंट। दूसरा ट्रेवल्ड हो जाएगा, TRAVELLED, ठीक है, ट्रेवल्ड हो जाएगा। तो ये एक नंबर देखो हलवा क्वेश्चन है, फ्री में मिल जाता है, हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, गलत मत करना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, यहाँ पर आपको 2 दिए गए हैं, देखो यहाँ पर लिखा क्या, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन एज डायरेक्टेड अगेंस्ट ईच। ही इज एज वाइज अ सोलोमोन, ठीक, कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक। सम पोएट आर नॉट लेस ग्रेट देन टेंशन, सुपरलेटिव में। पहला कंपैरेटिव में बदलना है, दूसरा सुपरलेटिव में बदलना है। तो चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसकी अगर हम बात करें तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है भाई, पॉजिटिव सेंटेंस दिया गया है आपको, ही इज़ आ वाइज आ सोलोमन। इसको कंपैरेटिव में बदलेंगे तो कंपैरेटिव में आपको पता है कि क्या लग जाता है, ई आ लग जाता है। तो पहले तो आपका ये आ जाएगा सोलोमन, ठीक है, सोलोमन वाज नॉट वाइजर देन ही इज़, ठीक। दूसरा सेंटेंस दिया गया है, सम पोएट्स आर नॉट लेस ग्रेट देन टेनिसन, ठीक है। तो टेनिसन इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स, क्योंकि आपको EST आपको ध्यान रखना भाई सुपरलेटिव में लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें बनानी होंगी, ठीक है।
अगला अगर हम बात करें तो पंचुएशन यहाँ पर आपको सही बतानी भाई। पंचुएशन द फॉलोइंग पुटिंग कैपिटल लेटर एंड अदर पंचुएशन मार्क वेयर एवर नेसेसरी। अब देखो आपके सामने इसका पंचुएशन आपको बताना है भाई। व्हेन आई वाज इन दिल्ली आई विजिटेड द रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, राजघाट, इंडिया गेट। ठीक, अब पंचुएशन आपको बतानी भाई, पंचुएट करना है। ठीक, ये ध्यान रखना है, सही आपको बनाना है। ये आपका सेंटेंस दिया गया है एज इट इज़। करेक्ट सेंटेंस इसका बनेगा क्या, व्हेन आई वाज इन दिल्ली। ठीक है, जब मैं दिल्ली में था, मैंने क्या विजिट किया, मैं कहाँ कहाँ पर गया, आई विजिटेड द रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, राजघाट एंड इंडिया गेट। ठीक, तो आपका करेक्ट ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इस तरह बना लोगे आप, आसान आता है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके एग्जाम में आया था भाई। ही गेव मी एन एडवाइस। करेक्ट सेंटेंस बनाना है, द सीनरीज हेयर आर वेरी गुड। यहाँ पर आपको बताना है सेंटेंस क्या हो जाएगा। सेंटेंस पहला जो है आपके सामने आपने पढ़ रखा है यहाँ पर। करेक्ट सेंटेंस, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। अब देखो नोट यहाँ पर लिखा, एडवाइस इज एन अनकाउंटेबल नाउन, हेंस द आर्टिकल एंड कांट बी यूज्ड बिफोर एडवाइस। ठीक, दूसरे की अगर हम बात करें, सेंटेंस दूसरा सेंटेंस आपके सामने दिया गया है, इसका क्या सही हो जाएगा भाई। करेक्ट सेंटेंस आपके सामने लिखा, द सीनरी हेयर इज़ वेरी गुड। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी मेरे भाई। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो भैया टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। अब देखो ये तो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भाई। आप कुछ भी नहीं जानते तो भैया जो समझ में आए लिख कर आना, छोड़ कर मत आना। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने क्या है। अब देखो, लैंग्वेज गेम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, मतलब इंग्लिश टीचिंग में लैंग्वेज गेम का मतलब क्या होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ आपको बतानी भाई। लैंग्वेज गेम्स आर एबल टू हेल्प स्टूडेंट यूज़ एंड प्रैक्टिस द टारगेट लैंग्वेज इन अ रिलैक्स्ड वे, मतलब आसानी से बच्चे को सीखने में मदद करते हैं। ठीक, आसानी से प्रैक्टिस करते हैं, आसानी से उसका प्रयोग करना सीख जाते हैं। द लर्नर्स अंडरस्टैंड बेटर व्हेन दे आर एक्टिव। इफ़ गेम आर properly designed they may help in making the teaching learning process। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो है इजी बनाते हैं, प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन किया जाता है इसको। ठीक है, मोर इफेक्टिव होता है। गेम्स प्रोवाइड्स लैंग्वेज प्रैक्टिस, गेम्स जो होते हैं लैंग्वेज की प्रैक्टिस कराने में मदद करते हैं। फोर स्किल नेमली रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग, ये जो होती हैं लैंग्वेज के स्किल्स होती हैं, लैंग्वेज स्किल होती हैं भाई। लैंग्वेज स्किल आपको ध्यान रखना है भाई, 4 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, आप कहोगे सर कौन कौन सी, बताइए मुझे। LSRW, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। LSRW, अगर इसमें हम बात करें रिसेप्टिव की और प्रोडक्टिव की। रिसेप्टिव जो आप ग्रहण करते हैं, ठीक है, जो रिसीव करते हैं, ठीक, ग्रहणात्मक। तो रिसेप्टिव आपकी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो लिसनिंग और रीडिंग ये होती हैं आपकी रिसेप्टिव। ठीक है, रिसेप्टिव आपको ध्यान रखना भाई, ये होता है। और अगर हम बात करें स्पीकिंग और, चलो मैं अगले पेज पर इसको बता देता हूँ भाई। ठीक है, लैंग्वेज स्किल आप ध्यान से देखना भाई, अच्छे तरीके से देखना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में कभी कभी 1 नंबर पर पूछा जाता है। ठीक, देखो लैंग्वेज स्किल की अगर हम बात करें, लैंग्वेज स्किल की अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर 4 तरीके की हो जाएंगी। ठीक है, पहला LSRW, ये 4 तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 4 तरीके के। अब ये कौन कौन से होते हैं, इनका मतलब क्या है भाई, ध्यान से देख लो। L से हो जाएगा आपका लिसन। ठीक है, क्या हो जाएगा, LISTEN, लिसन हो जाएगा। S से हो जाएगा स्पीकिंग, स्पीकिंग हो जाएगा। ठीक, R से हो जाएगा रीडिंग, रीडिंग हो जाएगा। और W से आपका हो जाएगा राइटिंग। ये चीज़ आप तो समझ रहे हो, हिंदी में बताओ, हिंदी में बता दें भाई, नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन इंग्लिश का पेपर हिंदी में नहीं समझो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये चीज़ आपको पता चली। अब यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव, देखो यहाँ पर लिसनिंग और रीडिंग ये जो हो जाती हैं, ये कौन सा हो जाएगा भाई, इसको आप ग्रहणात्मक या फिर रिसेप्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसेप्टिव।
आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इनमें से कौन से रिसेप्टिव स्किल हैं, तो ये आपको पता है रिसेप्टिव स्किल ये वाली होती हैं। कौन सी? रिसेप्टिव स्किल हो गई। और अगर हम बात करें इसकी स्पीकिंग एंड राइटिंग की, अगर हम बात करें स्पीकिंग एंड राइटिंग की, तो ये आपके प्रोडक्टिव होते हैं। प्रोडक्टिव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? अभिव्यक्तात्मक। प्रोडक्टिव, ठीक है, प्रोडक्टिव स्किल हो जाएंगी। बताओ हिंदी में लिख दें भाई, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। चलो हिंदी भी देख लो भाई। देखो यहाँ पर ये होता है आपका ग्रहणात्मक। क्या होता है? ग्रहणात्मक। ग्रहणात्मक मतलब जो ग्रहण करते हैं, आप अपना दिमाग के अंदर ग्रहण करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है, ग्रहणात्मक। प्रोडक्टिव का मतलब होता है अभिव्यक्तात्मक, मतलब आप अपने विचार व्यक्त करते हैं इन स्किल के माध्यम से। अभिव्यक्तात्मक, व्यक्तात्मक, ठीक है, अभिव्यक्तात्मक हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आता है। तो 18 क्या कहता है भाई, ध्यान देते हैं इस पर। ये कह रहा है, ये आपके सामने एक दिया गया है, पैसेज दिया गया है, ठीक है, इसको केयरफुली आपको पढ़ना है। महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन अक्टूबर 1869, ठीक है, पोरबंदर इन काठियावाड़, ठीक है। ये चीज़ आपको पैसेज ये पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनाने हैं। देखो, अकॉर्डिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रेम, 4 क्वेश्चन आपसे कहेगा बनाने के लिए, तो 4 क्वेश्चन आपको बना देने हैं भाई इसके ऊपर। व्हेन वॉज महात्मा गांधी बॉर्न, महात्मा गांधी बॉर्न कहाँ पर हुआ था, कौन थे इनके पिता कौन थे, ठीक है, इनको महात्मा गांधी क्यों कहा गया। ये इसका सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर बन जाएंगे और सारा आंसर भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बनाने थे। तो इस तरीके से आपकी जो है क्षमता को, कैपेसिटी को चेक करने के लिए ये सारे इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में जो 2016 में जो भी क्वेश्चन आए थे वो PYQ हम लोग कर रहे थे। और यहाँ पर 18 क्वेश्चन में से आपको 11 नंबर, एक नंबर वाले तो सही करने होते हैं, इन पर पूरा फोकस करना होता है। जो 7 नंबर बचता है उसको आप अगर नहीं भी आता है तो छोड़ कर मत आना मेरे भाई। 7 नंबर को आपको छोड़ कर नहीं आना किसी भी कीमत में। जो भी आता है भाई लिखना है। 1 लाइनर आप कोशिश करिए कि सही आप लिखें, सटीक आंसर दें, तो आपका एक अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको करना होगा। 2016 का हमने पेपर एनालिसिस किया है, इसकी PDF मैं टेलीग्राम पर चैनल पर डलवा दूंगा, तो वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।